को बगुला जिस तरह शोभित नहीं होता है, तो उसी तरह गेटिंग पॉइंट। तो आपने जो श्लोक का वाचन किया, एक बार पुनः वाचन करो बेटा, तो मनीषा बेटा, गणेशा जी, मतलब माता शत्रु एक बार फिर सुनाइए बेटा, पुनः एक बार सुनाइए, वाचन कीजिए। ओके सर। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। हाँ, बहुत सुंदर। एक बार पुनः मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या, आपने इसका अर्थ भी रखा हुआ, अर्थ जानती है बेटा? यस सर। हाँ बोलो बेटा, तो आप ही सुना दो अर्थ। ओके माता सर, सर शत्रु, इसका मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। पढ़ के याद नहीं है? सर चलो, याद तो है सर, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता अच्छा मुझे। चलो ठीक है। मैं माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मतलब क्या है? वे माता पिता शत्रु के समान हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। ठीक है? जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता। मतलब यहाँ हंस से ही केवल मतलब नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एंड इट हैज अ लार्जर इम्प्लीकेशन। जैसे बच्चे क्या होते हैं, माता पिता की बात अगर एक बार में सुन जाते हैं, तो माता पिता को भी सुख मिलता है। ठीक है? अगर मान लो किसी सभा में, किसी गैदरिंग में, अगर माता पिता कुछ कहते हैं और बच्चे एक बार में नहीं सुनते हैं, तो क्या होगा? माता पिता का भी इंसल्ट होता है, और बच्चों का इंसल्ट तो होता ही होता है। इसलिए बच्चों को क्या होना चाहिए? ओबीडियंट होना चाहिए। तो ये संस्कार माता पिता से उम्मीद की जाती है कि वे अपने बच्चों को दें। लेकिन ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहते, और बोलते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। अब बच्चे कभी टीवी के प्रभाव में, कभी कुछ दोस्तों के प्रभाव में, सो कॉल्ड दोस्तों के प्रभाव में, है ना, उनकी संगति कुछ इस तरह की हो जाती है ना, वो अंडर वैल्यू करने लगते हैं माता पिता को। ठीक है? तो लार्जर टर्म में क्या होगा? वो बच्चों के ही ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? तो आज का श्लोक का वाचन मनीषा ने किया। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मनीषा जी ने, गणेशा जी ने श्लोक का वाचन किया, उसी तरह हमारे सारे बच्चे जो है श्लोक का वाचन करें। और आपको मैंने एक बहुत अच्छा लिस्ट भेज दिया है। वो सारे जो हमने श्लोक आपको भेजे हैं, दे आर वेरी मच रिलेटेड विद योर पर्सनालिटी। ठीक है? दे आर वेरी मच रिलेटेड विद योर पर्सनालिटी। ओके? आपके और बड़ों को कहा जाता है ना कि बड़े बड़ाई होत है ना? ठीक है? तो बड़े हैं, तो इसका मतलब बड़े का कर्तव्य का पालन करना है। ये भी एक है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब अगर बड़े हैं तो बड़े का कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट में बड़े हो गए, लेकिन कर्म में भी बड़ा होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। तो ये दोहा दो लाइन का मैंने बोला, बहुत रिलेवेंट है। और आज के समय में जैसे घर में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, या छोटे सब आपस में जो भाई बहन होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ऐसा होता है? बोलो, ऐसा होता यस। है? हाँ। तो इसलिए बड़े को बड़ा बनना पड़ेगा, और छोटे को बड़े का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाके आपस में ये जो कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तभी फैमिली आगे बढ़ती है। यूनिवर्सल जो घर का जो यूनिवर्सल पीस है, वो पीस तभी स्थापित होता है। तो एक छोटी सी बात, एक श्लोक मैं आपको आज पढ़ना चाहूंगा। अधमाधनमिच्छन्ति, ध्यान सुनेंगे आप। अधमाधनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानो हि महतांगनम्। अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा। अधम जो होते हैं, जो नीच पुरुष। ठीक है? नीच बोलने से मतलब किसी जाति धर्म या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ धर्म की कल्पना दूसरे रूप में की गई। आज हम जिस रूप में धर्म की बात करते हैं, उस रूप में ये धर्म की हमारे यहाँ कल्पना नहीं की गई। ठीक है? हमारे यहाँ बताया था, पहले भी बताया था, धारयति
धर्म जो धारण करने योग्य वही धर्म है। ठीक है, तो नीच कहने से मतलब क्या होता है, व्यवहार में, कर्म में, इन सब बातों से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अधमा धन इच्छन्ति, जो नीच पुरुष होते हैं वो केवल और केवल धन की इच्छा करते हैं। ठीक है, धनम मानम च मध्यमा, धन और मान, इज्जत। ठीक है, धन इच्छा भी, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो धन और मान दोनों की इच्छा जब करें तो क्या है, वो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, मध्यम पुरुष जो होते हैं, वो हमारे यहाँ 3 तरह के पुरुषों की कल्पना की गई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। ऐसा पढ़ा है ना आपने संस्कृत में? यस ठीक है, सर। तो मध्यम जो श्रेणी के जो लोग होते हैं, हाँ, मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो धन और मान दोनों की इज्जत की इच्छा करते हैं। ठीक है, ठीक है, और उत्तम जो श्रेणी के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं, वो केवल और केवल मान की इच्छा करते हैं। इसलिए उत्तमा मान मिच्छन्ति, और क्यों इच्छा करते हैं, मानो ही महतांग धनम, इसकी मान जो है, इज्जत ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, स्वदेश में राजा की पूजा होती है और विद्वान की हर जगह पूजा होती है। पॉइंट। चलिए, तो इस श्लोक वाचन के बाद एक दो श्लोक मुझे और भी याद आ रहे हैं, लेकिन उसको हम एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल फोन की लाइफ जो है, बैटरी थोड़ी ही कम है, इसलिए आज हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से हम वाइंड अप करेंगे अपने इस वाचन को। और एक बार मैं पुनः, जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे सबसे पहले मैं अपने बच्चों का इस प्रोग्राम में योगा एट द रेट ऑफ 7 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उन बाकी लोगों का भी स्वागत करता हूं जो इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, इंस्पायर्ड हो रहे होंगे, या उनके मोटिवेशन से जो मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की प्रेरणा मिल रही है। हालांकि इस प्रोग्राम को, दो आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम जस्ट टू मोटिवेट माय किड्स ऑफ माय सेक्शन ऑफ माय क्लास ऑफ KV2 Delhi Camp, but I got a very good response from my relatives and others, so I just extending this program. And this program is confined to way we are, one way we are showing to the directly to the my students, and in that nobody is allowed to enter. And other is which is on YouTube live, it is going on, so which is for benefit of the others, my relatives, my all other kids, those who are watching and those who are in my contact, my students, families also. Okay, so in this way, this is the very good motivation I am getting from my students first, कि ये बच्चे हमारे बच्चे, क्योंकि प्राइम मोटिव तो मेरा आप ही है, आप ही को दिखाना, आप ही से करना, आप ही को सिखाना और आप ही से सीखना, यही मेरा मोटिव है। तो आज के इस योगा एट द रेट ऑफ 7 में एक बार पुनः मैं अपने बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की जो होस्ट है हमारी प्रिया सिंह का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, और अपने बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि ये भी आप प्रिया सिंह का स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट। तो प्रिया सिंह आइए, आपका स्टेज तैयार है और आपके निर्देशन में आज योगा एट द रेट ऑफ 7 का प्रोग्राम होगा। प्रिया सिंह, मोस्ट वेलकम प्रिया सिंह। चलिए। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं प्रिया सिंह आज आपको योगा सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का वाचन करेंगे। ओम योगेन चेतसा सबदेन वाचा मलं योगेन चेता मलं शरीर मलं शरीराय योपाकरोतं प्रवरंगिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतस्मि प्राञ्जलिरानतस्मि। हम सब लोग को धन्यवाद करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हैंड एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम लोग अप एंड डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर हम लोग जब ज्यादा लिख लेते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होता है, तो करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको हल करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे कर लेंगे और फिर बड़ा सा गोला बनाएंगे। और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम लोग आई का एक्सरसाइज करेंगे। तो आई एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग अप एंड डाउन करेंगे आई को, गर्दन को हिलाएं। उसके बाद हम लोग लेफ्ट एंड राइट करेंगे ना गर्दन को। चश्मा निकाल बेटा। उसके बाद हम लोग आई को क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट होगा तो क्या होता है? अब हम लोग कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं अपने थंब को करेंगे और उसको देखकर हम लोग लगातार ब्लिंक करेंगे अपने फेस को। अब हम लोग नेक का एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक का एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इस तरीके से लेफ्ट साइड हम लोग घुमाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग राइट साइड घुमाएंगे, फिर हम लोग लेफ्ट साइड घुमाएंगे। तो हम लोग अप एंड डाउन करेंगे। अब हम लोग 90 डिग्री में अपना गर्दन को अब हम लोग साइकिल एक्सरसाइज करेंगे। तो साइकिल एक्सरसाइज कैसे करते हैं? उसके सबसे पहले हम लोग लेट जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने पैर को ऐसे पूरा बनाएंगे बहुत जल्दी तरीके से। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। प्रिया सिंह के घर के लिए आज की यात्रा प्रिया सिंह के घर के लिए है। मैं तो बस पहुंचने वाला हूँ। चाय बिल्कुल रेडी रखना बेटा। केवल चाय पीऊंगा,
क्योंकि योगा के बाद सॉलिड फूड नहीं लेते हैं तुरंत, इसलिए केवल चाय में दे होगा। बढ़िया चाय बनाना, इलायची इलायची आसन पे आते हैं, तो आसन पे हम लोग सबसे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग सूर्य देव को प्रणाम करते हुए ओम सूर्याय नमः, आप ओम भास्कर बोल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। उसके बाद फिर हम लोग नीचे नमस्कार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको लेफ्ट साइड के पैर को आगे करेंगे। फिर हो जाएंगे नीचे की तरफ। फिर गहरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। और फिर हम दूसरी बार करेंगे। दोबारा हम लोग करेंगे। बढ़िया सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए ओम सूर्याय नमः, लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। उसके हाथ पे हम लोग तरीके से कर लेंगे जैसे हम लोग उसके बाद फिर हम लेट जाएंगे। सांस छोड़ देंगे। तो हम लोग फिर हम लोग लेफ्ट पैर आगे करेंगे। हम लोग ऐसी आदत में ऐसे करके नीचे जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए सीधे जाएंगे और उसके हाथ पे अब हम लोग सारा आसन करेंगे जिससे लंबी होती है। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से करेंगे। जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच करें अपने बॉडी को। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत सुंदर, फिर हम लोग ऊपर करेंगे। सांस लेते बहुत आराम से बोल रहे हो। फिर से दोबारा करेंगे। बहुत सुंदर। सांस लेते हुए ऊपर और स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे। इस सांस छोड़ते हैं नीचे। बहुत अच्छा। हम लोग वृक्षासन नीचे करते हैं। हम लोग पैरों को तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? वेरी गुड। ध्रुवासन। तो फिर आप ये सोचिए कि मेरा बैलेंस नहीं है और मैं अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्रुवासन की स्थिति। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया प्रयास। अब हम दूसरे पैर को करेंगे। दूसरे पैर से भी। बहुत सुंदर प्रयास प्रिया सिंह के द्वारा। हम लोग धीरे धीरे करके अब हम लोग करेंगे पहले हम लोग हलासन करेंगे।
सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन होता है इसमें। हम लोग पहले हलासन की स्थिति में अपना पैर रखेंगे और उसके बाद किसी पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर को ऐसे सेट करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेते आएंगे। गुड। धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे 90 डिग्री एंगल, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए फिर हम नॉर्मल में आ जाएंगे, स्ट्रेट पे। फिर हम लोग इसे 2 बार करेंगे, या फिर हम लोग सांस की स्थिति में आएंगे, फिर पैर को सटा के सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। फिर हलासन की मुद्रा में जाएंगे और फिर हलासन से वापस आते समय सर्वांगासन की जो मुद्रा है उस पर हम स्थापित करेंगे और कुछ देर वहां होल्ड करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग चक्रासन करेंगे। पहले हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे लेकर, दर्द होगा फिर हमारे पीठ पे जाकर, उसके बाद चक्रासन की स्थिति अपने बॉडी को सांस करते हुए दोनों पैरों को साइड के पास लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे आराम से। हम लोग करेंगे, मेरे से 3 बार करेंगे, फिर दूसरी बार है। गुड, बहुत सुंदर। इससे पेटों का पूरा तनाव हो रहा है और पाचन शक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर करेंगे, लास्ट टाइम है, तीसरी बार है। ये देखिए सांस छोड़ते हुए फिर धीरे करके नीचे आएंगे। जब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे फिर हम लोग नौकासन पे जाएंगे। बहुत बढ़िया, नौकासन कैसे करते हैं? बहुत सुंदर। नौकासन को पहले सबसे पहले पैरों को उठाएंगे, पूरा शरीर उठाएंगे इस तरीके से। सीधे पैरों को और नौकासन पैरों को सीधा रखना है, घुटने को सीधा, और जब हम लोग को अपने से इस समय नाभि पे बहुत जोर पड़ता है। सांस भरते हुए ध्यान नाभि के ऊपर। सिस्टम भी बहुत मजबूत होता है, तो आप हैंडल करेंगे। धीरे-धीरे करके हम सांस छोड़ते हुए फिर आराम से लेटेंगे, फिर हम लोग करेंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए फिर हम लोग सिर बनाए जाएंगे। अब हम लोग रोले बनते बैठ, हमारे जो पीठ पे जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे आराम मिलता है। हम लोग को सबसे पहले पैरों को ऐसे मोड़ लेना है,
उसको ऐसे करके टीपी करना है शुरू। ये कभी दूसरे को हुक्म मत दो। हर व्यक्ति को जिस यहाँ पे जैसे लिखा है उस बोलने को पहुंचे। और उसके बाद अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आप पद्मासन में बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सबसे पहले करेंगे और उसके बाद प्राणायाम। ओके। सबसे पहले सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद कपालभाति करेंगे। फिर अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में क्या करना है, आंखों को बंद करके बैकबोन स्ट्रेट रखना है पद्मासन की स्थिति में और अपने नोज से एक्सहेल करना है इस तरीके से। तब तक पेट पीछे से है। श्वासों को पेट में पूरा भर लेंगे और नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। बहुत तो हमारे हाथ को इस तरीके से रखना है, एक नोज पे थम्स को रखना है और रिंग फिंगर को दूसरी नोज पे रखना है। एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं इसको। पिंगला और पिंगला नाड़ियां, और इसके करने से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो बाहर जाते हैं। बहुत सुंदर के द्वारा जब हम प्रदर्शन। ये करेंगे तो फिर हमें पॉजिटिव सोचना होगा। जब हम लोग इनहेल करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो फिर हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएगी बाहर शरीर से।
उसके हम लोग हाथों को नीचे करके आँख बंद कर लेंगे। हम लोग भस्त्रिका करेंगे तो भस्त्रिका करने से पहले हम लोग हाथों को लेंगे और तब फिर भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका कैसे करेंगे? नाकों को एयर फ्लोर से छोड़ेंगे। जब आप ये करते हैं इसके बाद हम लोग ब्राह्मणी करेंगे। फिर हम लोग पहले रिलैक्स कर जाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मणी करेंगे। अगर ब्राह्मणी करेंगे, ब्राह्मणी कैसे करते हैं? दोनों थंब जो है उसे ईयर से कानों को बंद कर लेंगे। जो 3 उंगलियां हैं उसे हमारे आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को क्लोज करके रखेंगे और जो 2 उंगलियां है वो फोरहेड पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम सांस लेकर मुंह बंद कर का उच्चारण करेंगे। हाथों को नीचे जाएंगे, आंख को बंद करके रखेंगे और अब हम अगर सांस छोड़ेंगे तो इधर रिलैक्स करके फिर हम लोग उज्जैन करेंगे। अब हम लोग उज्जैन करेंगे तो हमें गर्दन को नीचे करना है और उसके बाद फिर हमें सांस लेके हमें गर्दन में से आवाज निकालना है कुछ इस तरीके से। ओंकार करेंगे। ओंकार जब करें तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, आंखों को हमेशा बंद करके रखें। जब हम लोग ओंकार का ध्यान भी करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओंकार उच्चारण करेंगे।
अब हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान हम लोग 5 मिनट्स करेंगे। हमें फोrehead के बीच में जो जगह है जिस जगह पे ध्यान कहते हैं हमें फोकस करना है और किसी भी चीज पे फोकस करना है। उसी पे फोकस करना है। आंखों को बंद करना है। हम लोग हाथों को डंप करेंगे। मुझे योगा करने आपको से जुड़े कुछ से छोड़ धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रयास। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि आप उनका अभिनंदन करें कि इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया और सही समय से आप लोग हर चीज को आप लोग कर रहे हो, ये बड़ी खुशी का विषय है मेरे लिए। और देखो, हमेशा ये मान के चलना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। आज थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी खराब थी, इसलिए लैंग्वेज में मुझे लग रहा था कुछ देर से समझ में आ रहा था मुझे। हाँ, तो ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें कि या तो नेटवर्क का इशू रहता है या माइक वगैरह का जो भी अरेंजमेंट है, कुछ इको भी हो रहा था। तो खैर, वो तो हम अपने हाथ में नहीं है, इसलिए हम उस पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आगे जो भी हमारे बच्चे कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए कि जब एक बच्चा कर रहा है ना, तो दूसरे बच्चे माइक को ऑन ना करें, क्योंकि उससे इको होता है। और मेरी मजबूरी है कि मुझे अपना माइक ऑन करना पड़ता है, ताकि बीच में अगर कुछ सुझाव देना हो बच्चों को तो वो सुझाव दिया जा सके। चलिए,
लेकिन बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है हमारे बच्चों के द्वारा। और आप जो भी कर रहे हो ना बेटा, जब जितना ही आप प्लान करोगे किसी काम को करने का, उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा होता है। एक बात ध्यान रखना है। तो आप हमेशा प्लानिंग के अनुसार काम करें, तो इसका रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे वो मम्मी लोग खाना बनाती हैं, चाहे पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने बहुत अच्छा प्रस्तुति सर दिया। और हाँ बोलिए बेटा। सर थर्सडे को मैं योगा भी करवा सकती हूँ? आपका कौन सा दिन है बेटा? सर थर्सडे। थर्सडे है ना? हाँ, थर्सडे को तो आपका जब योग आपका डे है तो आप कराइए। यस सर। व्हेन यू हैव सर अलॉटेड भी बोल सकती हूँ व्हेन और यू सर आर अलॉटेड योगा। दैट डे। सर ये दोनों हाँ चीजें सर बेटा, थर्सडे को। चलिए ठीक है। हम उसके लिए बेटा, आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखो बेटा, तो हम चाहते हैं कि सब जो बोलने का जो कार्यक्रम है ना, सब एक साथ कर दें, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नो सर। हाँ, तो मैं सर मैं यही सिर्फ चाहता कॉपी हूँ में ना। नहीं हूँ। हाँ, ये सारे बच्चों का एक साथ हो जाए, तो वो उस दिन केवल 2 मिनट का मैं योगा, 4 मिनट का जो भी है, 2 मिनट का तो योगा नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 मिनट का मैं सर रहूंगा, अगले संडे इम्पोर्टेंट को कुछ करा दूंगा। स्पीच का हो और जाए तो? इसको अब मैं बोल लूँ बेटा। हम्म? एक साथ दो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा ना बेटा। ऑनलाइन में तो अपनी और भी कमियां है ना बेटा। तो एक बार मैं थोड़ा सा ये सारा कार्यक्रम एक बार हो जाए, मेरा जो अपना मानना है वैसे आप लोग सुझाव दीजिए, जैसा आप लोग कहोगे। ये तो डेमोक्रेसी है। तो मेरा मानना है कि पहले ये सारा आप लोगों का एक बार डिस्प्ले देख लूं, और फिर इसमें कुछ ना कुछ सुझाव मैं देता रहूंगा, इंडिविजुअल सुझाव दूंगा। ठीक है? और इसके बाद फिर हम ये आप लोगों का कैसा अनुभव है इसके ऊपर काम करेंगे। इसके बाद फिर जब तक हमारा कुछ आप लोगों के जो अचीवमेंट है उसको करेंगे, कुछ आप लोग इनोवेशंस दिखाना चाहते हैं वो कब उस पर बात कर लेंगे। तो सारी एक्टिविटीज हम कर लेंगे। और इस श्लोका का वाचन भी सुनूंगा, क्योंकि बिना श्लोका के वाचन के तो मजा ही नहीं आएगा मुझे। तो आप जितने भी श्लोकास दिए हुए हैं उसको पहले आप लोग वाचन, आप लोग उसका मेमोराइज कर लें। ठीक है? उसको उस पर आप वर्क करें, मेमोराइज करने का प्रयास करें जल्दी जल्दी, और वो कर लेंगे आप। ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है? टारगेट रखो एक दिन में 2 4 जो भी है हम उसको याद कर लें, तो ये सब संभव है। ठीक है बेटा? ओके, सर मैं बोलिए। श्लोक पढ़ा सकती हूँ आपने जो पीडीएफ भेजा है उससे? हाँ, तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हम सुनते हैं बेटा, लेकिन चलो आप सुना लो। चलो सुना लो एक बार। ओके सर। मनीषा ने सुनाया था। चलिए, कैमरा ऑन करके सुनाना बेटा, ताकि बिल्कुल लगे, ओके सर। दर्शकों को लगे जो भी देख रहे हैं कि बच्चे को याद है। ठीक है? ठीक है, देख ओके के नहीं सर। सुनाना बेटा। हाँ, ओके सर। ओके बेटा। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यय धमसम्मो बन्धुः कुर्वाणो नवास् सीधा थी। नाफजितति। ओके, चलो। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं एक्चुअली ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भेजूंगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल 100% सही हो, क्योंकि मैं संस्कृत का तो टीचर हूँ नहीं। फिलहाल, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति युज्यं समो बंधु कृत्यांगं नवासति। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुर्गुण है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति युद्धं समो बंधु। और उद्यम, परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं। ठीक है? परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं है। नास्ति युद्धं समो बंधु कृत्वांग, इसको करने से आदमी जो है, मतलब श्रेष्ठ न हो, सक्षम न हो, है ना, सफल न हो। ठीक है? तो इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या मैंने इससे पहले बताया था? भास्कराचार्य बताइए कि कौन से 6 दोष हैं मनुष्य के। यहाँ बैठो, चलो नहीं भाई, प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, 6 दोष मनुष्य के हमने पहले बताए थे, आपको याद है? आप लोग बोलिए। हाँ बोलो, याद है बेटा? अदिति कुछ बोलना चाह रही है। 6 दोष क्या है? हाँ, 6 दोष याद है? याद है आपको? बोलिए। निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं
आलस्यम दीर्घसूत्रता। हाँ, एते षड दोषा, 6 दोष हैं। कौन कौन है? निद्रा, सो रहे हैं, मम्मी उठा रही हैं, उठ नहीं रहे हैं, बेटा योगा का टाइम हो गया है, अच्छा मम्मा उठ रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है निद्रा, तंद्रा। और क्या होता है, बच्चे जो है ना जगे तो होते हैं लेकिन खोए हुए हैं कहीं, और स्केच पेन हाथ में लेकर या पेंसिल हाथ में लेकर, कुछ और हाथ में लेकर कुछ कुछ करते हैं, फायर बनाते हैं, कुछ डिसम डिसम करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, तो निद्रा, तंद्रा, भयं क्रोध, भय, डर। ठीक है, डरना मना है, तो भय। स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, जो डर गया सो मर गया। मतलब कहते हैं ना आदमी को, देखो स्वामी विवेकानंद का कभी फोटो देखा है आपने? वो कैसे खड़े रहते थे? ऐसे खड़े, सीना तान के, है ना? ठीक है, तो क्या वो हमेशा कहते थे कि डरना नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भय का मतलब है कुछ कमियां हैं। ठीक है, भय वही वही भयभीत होता है जिसके अंदर कुछ कमी। चाहे देखो एग्जाम के समय में क्या होता है, हमको लॉर्ड गणेशा, ओम जय जगदीश हरे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लोग जाते हैं, क्यों? भगवान जी, वाहेगुरु, हमको पास करा दीजिए। और जब वाहेगुरु बोल रहे थे, भगवान जी बोल रहे थे कि बेटा पढ़ो, गणेश जी कितने फास्ट थे, अर्जुन की तरह बनो। हाँ, तो अर्जुन की तरह नहीं बन रहे थे, भाग रहे थे, तो क्या होगा? भय करेंगे तभी भय होगा ना। हाँ, भय किस कारण से हुआ? क्योंकि हमने अपनी तैयारी नहीं की। मैथ्स का एग्जाम है, डर रहे हैं, लगता है मैथ्स भूत है। हाँ, तो वो क्या भय इसकी वजह से होता है। निद्रा, तंद्रा, भयं क्रोध, क्रोधम पापस्य कारणम, पहले बोल चुका हूँ, क्रोध। ठीक है, आलस्य, अभी आपने जाह्नवी ने बोल दिया आलस्य। और दीर्घ सूत्रता, क्या मतलब? दीर्घ मिश्र देर से, है ना? हर्षकार दीर्घ, आपने पढ़ा ना, हर्षी दीर्घी, पढ़ा है ना? व्यंजन में पढ़ा है ना आपने, स्वर व्यंजन, हाँ, व्याकरण में। तो दीर्घ मतलब किसी काम को देर से करना। जो काम पानी लाने के लिए मम्मी ने बोल दिया, जा रहा हूँ मम्मा, और मम्मी को प्यास बुझ गई, तब तक पानी आ ही रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, काम खाना बनाने के लिए कह दिया, सब्जी काटने के लिए, क्या मिर्चा काटने के लिए कह दिया गया, और काट ही रहे हैं, खूब लेट खूब लेट खूब लेट। अब मम्मी परेशान हो जाएंगी, छोड़ दे जा। पोछा लगाने के लिए बोल दिया गया, देर से कर रहे हैं, मम्मी परेशान हो जाएगी, छोड़ दे। तो ये दीर्घ सूत्रता, ये दोष हैं पर्सनालिटी के। तो इस पर्सनालिटी के दोष को दूर करना है। ठीक है, तो चलिए इस पॉजिटिव नोट्स के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को द एंड की तरफ ले जाते हैं। और कल किसका है ये प्रोग्राम? सर मनीषा मनीषा का। मनीषा का। ठीक है, तो मनीषा आप अपने कार्यक्रम के ऑर्डर को एक बार पोस्ट कर देना, अगर मुझे कोई सुझाव देना होगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, बहुत अच्छे। आप लोग सब लोग, और श्लोका, कल श्लोका का वाचन भी आप लोग एक बच्चा तैयार कर लेगा। सारे बच्चे तैयार रहो, जिसका जो किसी भी बच्चे को मैं बोल दूं तो हमेशा एक श्लोक के साथ तैयार हो। और जो श्लोक प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा वर्कआउट करो, आपको गूगल में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से आज मैं कर दूंगा। आज मुझे 12th की क्लास नहीं है आज, तो आज मैं निश्चित रूप से आपका एक वीडियो बनाता हूँ श्लोका के ऊपर, और उसको आज पोस्ट करूंगा। और नहीं करूंगा तो मुझे रिमाइंड कर देना, एक बार मैसेज डाल देना कि सर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। बाय सर। आप लोगों को बाय साधुवाद। सर, हैव नाइस बाय डे। सर। बाय सर। बाय सर, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय बेटा।